एक महिला के लिए एक साथ 100 बच्चों को जन्म देना असंभव प्रतीत होता है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर गांधारी ने किस तरह एक साथ 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। दुर्योधन महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण था। दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं के कारण ही कौरवों का विनाश हुआ और उनके माता पिता को आखिरी समय वन में जीवन गुजारना पड़ा। दुर्योधन जब पैदा हुआ तो एक नहीं कई अपशकुन एक साथ घटित हुए। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध महाविनाशकारी था। इस युद्ध में कौरवों का पूरी तरह से नाश हो गया। महाभारत के युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण दुर्योधन था। महाभारत का युद्ध दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं और जिद का ही नतीजा था। वेद व्यास की महाभारत के अनुसार एक बार गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद गांधारी गर्भवती हुई। गांधारी अपने पुत्र को हस्तिनापुर का राजा बनाना चाहती थी, लेकिन पांडु की पत्नी कुंती को पहले संतान प्राप्त हो गई। गांधारी 9 महीने के बजाय 2 साल तक गर्भवती रही। इससे गांधारी बहुत दुखी हुई और अपने पेट पर अपनी दासी से कहकर कई प्रहार करवाए, जिससे उनका गर्भपात हो गया। तब महर्षि व्यास ने गांधारी को समझाया और गर्भ से निकलने वाले इस मांस के टुकड़े को 101 भागों में बांटकर घी से भरे घड़ों में रखवा दी। 101 घड़ों में रखे गए मांस के टुकड़ों से बच्चों का विकास हुआ और उन घड़ों से समयानुसार 100 पुत्रों और एक पुत्री ने जन्म लिया। इन्हीं 100 पुत्रों को कौरव कहा जाता है। सबसे पहले जन्म लेने वाले बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन रखा गया। तत्पश्चात क्रमशः दुशासन, विकर्ण आदि अन्य भाइयों ने जन्म लिया। जो पुत्री पैदा हुई थी उसका नाम दुश्शला रखा गया। वह 100 भाइयों की इकलौती बहन थी। दुर्योधन ने जैसे ही जन्म लिया, कई अपशकुन एक साथ घटित होने लगे। दुर्योधन के पैदा होते ही सियार जोर जोर से रोने लगे, उल्लू शोर मचाने लगे, आसमान में अचानक काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगीं और जन्म लेते ही दुर्योधन हंसने लगा। इन घटनाओं को देखकर विदुर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को तत्काल इस पुत्र का त्याग करने के लिए कहा। विदुर ने कहा कि ये अपशकुन बता रहे हैं कि यह पुत्र हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा, लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। बाद में विदुर की भविष्यवाणी सच साबित हुई। दुर्योधन को कलयुग का अवतार माना जाता है, क्योंकि दुर्योधन में वे सभी गुण मौजूद थे जो कलयुग में स्वार्थ के लिए अपनाए जाते हैं। इसीलिए दुर्योधन को कलयुग का अवतार कहा जाता है। दुर्योधन के बारे में एक बात कही जाती है कि वह बहुत ही कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और नेतृत्व करने की गजब की क्षमता रखता था। वह गदा युद्ध में निपुण था। दुर्योधन में बिजली की तरह फुर्ती थी। वह बहुत जल्दी लोगों को अपना बना लेता था। उसके इसी गुण के कारण कई राजाओं ने महाभारत के युद्ध में उसका साथ दिया। कौरवों की मौत की वजह गांधारी द्वारा किया गया एक पाप भी बताया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार पिछले जन्म में गांधारी ने 100 कछुओं को मार दिया था, जिसके कारण इस जन्म में उसके 100 पुत्रों की मौत हो गई, जो कि पिछले जन्म का ही श्राप माना जाता है। इसी प्रकार के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।